नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस ने यूक्रेन पर जब से हमला किया है उसके 43 दिन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग कब खत्म होगी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि दिन पर दिन जंग की तस्वीर और भयावह होती जा रही है। अमेरिका संघ नाटो ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए हैं। उन्हीं हथियारों में जेवलिन मिसाइल एक ऐसा हथियार है जिसने रूसी सेना और व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ा रखी है। इसी आक्रमण के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी से बातचीत की है। इस दरमियान जेलेंस्की ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। चलिए बातचीत के कुछ अंश से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो पुतिन से मिलने को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि मैं अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया और डोनाबास के बारे में बात करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी विषय पर बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन रूसी संघ के प्रमुख के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ। इसके साथ ही सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर बातचीत करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, देशों से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, तुर्की, जर्मनी और पोलैंड सुरक्षा गारंटर हो सकते हैं। मैं भारत को भी एक सुरक्षा गारंटर बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं, यदि वे इच्छुक हों। सुरक्षा गारंटी पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए एक समानांतर प्रक्रिया है। ईई को देरी नहीं करनी चाहिए और ना ही बातचीत को धीमा करना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि कुछ देश सुरक्षा की गारंटी देने के इच्छुक हैं और बातचीत से पहले उन्हें रखना बेहतर होगा। इसके बाद भारत और रूस के संबंध का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन और रूस के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। बुद्धि यह देखने में है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम मानवीय सहायता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटर होने के बारे में सोचे। आगे जेलेंस्की ने कहा कि रूस लंबे समय से वाणिज्यिक रास्तों को रोक रहा है, यह दिखाने के लिए कि इस क्षेत्र में निर्णय लेने वाला कौन है। वहीं आपको बता दें कि रूस के हमलों को देखते हुए और वहां जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए युद्ध के जानकार कहने लगे थे कि अब यूक्रेन पीछे हट जाएगा। वहीं पीछे हटने को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम उन सभी शहरों के लिए लड़ेंगे जो रूसी कब्जे में है। यह मारिउपोल में एक बहुत ही कठिन स्थिति में है। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम क्षेत्रीय अखंडता को बहाल नहीं कर लेते। रूस स्थानीय अधिकारियों को मार रहे हैं। हमने महापौर और निर्वाचित नेताओं को खो दिया है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र बहुत कुछ कर सकता है, केवल उन शब्दों का उपयोग करना जिनके बारे में हम चिंतित हैं। युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। रूस को अलग थलग कर देना चाहिए। अगर दुनिया इस युद्ध को खत्म करना चाहती है तो उसे हमें इन भारी हथियारों की आपूर्ति करने की जरूरत है। हम रूस के किसी भी भूमि को जीतना नहीं चाहते हैं। रूसी संघ पर हमला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, हमने अपनी रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से जेलेंस्की की बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है और इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही विरोधी देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।